हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स का सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में वो सभी क्वेश्चंस हम आज के सेशन में करने वाले हैं। सो बहुत ही धमाकेदार और जोरदार सेशन होने वाला है आज का। बेसिकली वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं जो एनसीईआरटी के हैं। एंड आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की आपके एग्जाम्स में। तो वो सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, उनका कॉन्सेप्ट सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना एंड तक। एंड बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, सेशन को स्टार्ट। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर गाइज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट और इससे धमाकेदार कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी 2-3 सीरीज चल रही है। एक उमंग जिसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं, एक एनसीईआरटी सीरीज जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराता हूं, फिर एक वीआईपी सीरीज जिसमें मैं आपको आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस करवाता हूं, और आप लोगों का मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए अलग सीरीज चल रहा है। तो वो सारी की सारी सीरीज का लुफ्त उठाने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा इस चैनल का कि कौन सा सेशन कब है ना। चलो तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास आज के सेशन में, और ये क्या क्या चीजें होंगी, है ना। बेसिकली यार ये सबसे पहले मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है ना। ये वाला सेशन हम लोग आज कर रहे हैं। पीछे का कोई भी सेशन अगर आप लोगों का मिस आउट हो गया तो डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल ऑफ दीज वीडियोस। सभी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग सभी वीडियोस को जरूर देखें, है ना। और देन तो फिर चकदे फट्टे नब्दे किल्ली। बाकी यार ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सेशन रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो वहां पे मिलते रहते हैं आपको। और जो भी सेशंस की पीडीएफ होती है मैं वहां पे अपलोड कर देता हूं। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अगर कोई बच्चा मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, है ना। चलो यार पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपका एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास ये एक फिगर है। इस फिगर में ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इफ एंगल एओसी और बीओसी आपको दे रखा है 70 डिग्री एंड एंगल बीओडी आपको दे रखा है 40 डिग्री। सो आपको एंगल बीओई और सीओई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको एक एंगल दे रखा है बीओडी कितने डिग्री का, 40 डिग्री का, वो आप लिख लोगे इस तरीके से, है ना। और फिर आपको गिवन दे रखा है कि एओसी और बीओई का सम, एओसी कहां है, एओसी और बीओई, यानी कि एओसी ये वाला और बीओई ये वाला, इन दोनों का सम आपको दे रखा है 70 डिग्री के इक्वल। तो आपको अपने एंगल्स, रिस्पेक्टिव एंगल्स निकालने। अब देखो सबसे पहले आप एक चीज को समझो यार, आपके पास ये एक लाइन थी ए बी, है ना, एक लाइन थी ए बी, और दूसरी लाइन थी आपके पास कौन सी, सी डी। दूसरी लाइन थी आपके पास सी डी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखूं तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये एंगल अगर 40 डिग्री का है तो ऑब्वियस सी बात है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का हो जाएगा। देखो ज्योमेट्री में आपको ना फिगर ब्रेक करना है। अभी मैंने ना ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करी है, ये जो ये वाली है ओ ई, ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करी थी। तो क्योंकि मुझे पता चल गया जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाला एंगल हो गया कितना, 40 डिग्री का। अच्छा, अब आपके पास एओसी की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 40 डिग्री। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या है, एओसी और एंगल बीओई, इन दोनों का सम आपको दे रखा है कितना बेटा, 70 डिग्री। एओसी आपको पता चल गया 40 प्लस एंगल बीओई, ये कितना है आपके पास 70 डिग्री। 40 अगर उधर चला जाएगा तो एंगल बीओई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 70 माइनस 40, और 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा आपके पास, 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बीओई भी आ गया आपके पास कितना, 30 डिग्री। ये सारी की सारी चीजें आपने जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन थी, ये एंगल्स आपने रिस्पेक्टिव एंगल्स निकाल लिए। अब आपसे पूछा गया है, एक तो आपसे एंगल बीओई पूछा गया था, वो आपने निकाल लिया 30 डिग्री, और एक पूछा गया है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। अब यार रिफ्लेक्स ऑफ सीओई क्या है उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक चीज को समझो
देखो अगर मान लो आपके पास ये एंगल है COE, ये है C, ये है O और ये है E, है ना। देखो इस एंगल की वैल्यू है मान लो x, ये एंगल है मान लो x। आपको पता है रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है ये वाला एंगल, बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो कभी भी अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो आपको 360 डिग्री में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो 360 से अगर मैं ये x सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो इस चीज को ध्यान रखना कि 360 डिग्री से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी। चलो अब ये वाला एंगल था बेटा आपके पास कितना, 30 डिग्री का, अभी निकाला है हमने। ये वाला एंगल था आपके पास कितना बेटा, 40 डिग्री का। ये वाला एंगल था बेटा आपके पास कितना, 40 डिग्री का। इस वाले एंगल को COE को मैंने x मान लिया। अब आपको यहां पे क्लियरली एक चीज दिख रही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है 40 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री, इन तीनों का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। सो 40 प्लस 30 कितना हो जाता है बेटा, 70 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 70, और 180 माइनस 70 आपके पास कितना आता है, 110 डिग्री। अब अगर ये आपके पास 110 डिग्री आ गया एंगल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना है बेटा, 110 डिग्री है ना। अब मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालूंगा, COE का रिफ्लेक्स, ये पूरा एंगल निकालना पड़ेगा, ये पूरा एंगल। तो अगर ये एंगल 110 डिग्री है तो रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास बेटा कितना, 360 माइनस 110, और दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 250 है ना। इस तरीके से आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। चलो तो 250 और 30 70 इस तरीके से ये आपके पास एंगल्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि ये आपके पास एक फिगर है, एक्स वाई एंड MN इंटरसेक्ट एट O, दोनों की दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल POY इज 90 डिग्री, एंगल POY ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है। ये एंगल्स की नेमिंग है, ये A है, ये B है, ये C है, और फिर आपको A/B दे रखा है 2/3। ठीक है, कभी भी अगर आपको रेशो दिया होता है A/B तो आपको एक चीज पता है ये कितना है, 2/3 है ना। तो आपको पता है ये एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल A की वैल्यू हो जाएगी 2x, ठीक है, और एंगल B की वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा, एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 3x, है ना। तो ये आपके पास कभी भी अगर रेशोज होते हैं तो आप उनको किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हो। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास क्या है बेटा, ये वाला एंगल आपके पास कितना हो गया, 2x हो गया, ये वाला एंगल आपके पास कितना हो गया बेटा, 3x हो गया। अब आप एक चीज को समझो, अब आप एक चीज को समझो कि यार यहां पे तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है AB और ये 90 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो आप कहोगे क्या कि भैया A प्लस B प्लस 90 डिग्री, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं। अब एंगल A की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2x है, एंगल B की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3x है, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूं तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 90 हो जाएगी, और 180 माइनस 90 आप लोगों को पता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। x कितना आ गया अपने पास, 18 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अगर x हमारे पास 18 डिग्री आ गया है तो उसके बाद आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे, a कितना था आपके पास, 2x था, तो ये a कितना हो जाएगा बेटा, a इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18, सो 2 इंटू 18 यानी कि 36 डिग्री। और b की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो b इज इक्वल्स टू 3 इंटू 18, सो 18 3 जा 54 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से आप a और b की वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे।
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कितना, 36 और 54 आ गया ना। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है क्या कि सी निकालना है। कैसे निकालोगे यार, ये एंगल 36 है, एंगल बी हमारे पास कितना आ गया 54 आ गया, और ये वाला एंगल कितना हमारे पास 90 डिग्री आ गया। बहुत बढ़िया बात है। देखो दो तरीकों से आप इसको निकाल सकते हो, दो तरीकों से निकाल सकते हो। एक आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है कौन सी, एक्स वाई, और दूसरी स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये वाली, कौन सी है, ये एम एन, है ना। यही दो स्ट्रेट लाइन है। अभी मैं ये जो परपेंडिकुलर है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये वाला एंगल आपके पास एंगल सी है, तो आपको पता है ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ये वाला जो एंगल है ये कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है कि ये वाला 90 है और इधर वाला ए है ना। तो 36 प्लस 90 यानी कि a प्लस 90 जो होगा वो c के बराबर होगा। एक तो तरीका ये है। तो आप c कैसे निकाल लोगे, आप कहोगे कि एंगल c जो होगा वो 90 प्लस a के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 90 प्लस 36, और 90 प्लस 36 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 126, है ना। ठीक है, 126 आ गया। एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका क्या है, आप बस अपनी इस लाइन को देखो, एम एन को, ये एम एन है, ठीक है, और ये यहां तक देखो बस इसको, ओ, है ना। ये आगे आगे कुछ ऐसा सा था। ये वाला एंगल था बेटा बी, ये वाला था एंगल सी। तो आपको पता है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, b प्लस सी कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम इतना होता है। अब b आपके पास 54 था, एंगल c आप निकाल लोगे यहां से, और एंगल c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 54, है ना। 50 सब्ट्रैक्ट करोगे 130 बचेगा, तो 126 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा एंगल c की वैल्यू। तो देखो लाइंस एंड एंगल्स या फिर जो भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी ये खूबसूरती होती है कि आप इन क्वेश्चंस को एक से ज्यादा तरीकों से कर सकते हो, है ना। कहीं कहीं पे होता है कि एक से ज्यादा तरीके होते हैं, 2 तरीके 3 तरीके, कितने भी तरीकों से कर सकते हो। कहीं कहीं पे सिर्फ एक ही मेथड होता है, तो आपको वो देखना है ना। करो जरा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये कहता है कि ये आपके पास एक फिगर है, एंगल POQ और एंगल PRQ आपस में बराबर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। कैसे प्रूव करोगे, आप लिखोगे क्या, गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास, एंगल PQR वो बराबर है बेटा किसके, एंगल PRQ के। ये दोनों एंगल्स गिवन है, इक्वल है। अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि एंगल PQS बराबर है किसके, एंगल PRT के। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो बहुत सिंपल सा फंडा है यार हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ये दो एंगल्स आपको इक्वल दे रखे हैं, ये दो एंगल्स आपको इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। आपको एंगल PQS और एंगल PRT ये दोनों बाहर वाले एंगल्स आपको आपस में इक्वल करने हैं, ठीक है ना। चलो कैसे करोगे, बहुत सिंपल सी कहानी है। आप बस इसको ना इन एंगल्स को ना नाम दे दो। इसको नाम दे दिया आपने A, इसको नाम दे दिया आपने B, इसको नाम दे दिया आपने X, इसको नाम दे दिया आपने Y। तो आपके पास क्या है, A और B आपस में बराबर है और आपको X और Y को इक्वल प्रूफ करना है ना। अब आपको यहां पे क्लियरली एक चीज दिख रही है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम x प्लस a क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और जब वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स होते हैं तो उन्हें बोला जाता है लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है ना। तो x प्लस a कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये यहां पे आपके पास क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है, तो b प्लस वाई एंगल b प्लस एंगल y ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स बना रहे हैं। अब ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हो और आप लिखोगे
ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है, जब मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि x प्लस a वो किसके बराबर है, 180 के, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, b प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि यार x और y क्या है, आपस में बराबर है, तो जब मैं इस y को इधर लेकर आऊंगा, x प्लस a माइनस वाई इज इक्वल्स टू b, तो आपको पता है क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल है तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, है ना, कि यार x प्लस a और y की जगह पे भी मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, इज इक्वल्स टू b, तो x से x कैंसिल हो गया। तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई कि यार एंगल a और एंगल b क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अगर एंगल a और एंगल b बराबर है, आप देखोगे क्वेश्चन को, अरे a और b तो इक्वल दे रखे थे, ठीक है x और y इक्वल नहीं दे रखे थे, a और b इक्वल दे रखे थे, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, है ना। आपको पता है क्या, आपको पता है कि a और b आपस में इक्वल है, अगर a और b आपस में इक्वल है तो ये b को अगर मैं इधर लेकर आऊं तो ये बन जाएगा मेरे पास x प्लस a माइनस b बराबर किसके बेटा, y के, क्योंकि a और b आपस में इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपके पास फाइनली क्या बच जाएगा, x बराबर किसके, y के, तो x बराबर हो जाएगा किसके, y के, और यही चीज आपको प्रूव करनी है, तो आप लिख देना हेंस प्रूव्ड, है ना। हाँ तो ऐसे कर दो, चल नाउ एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है यार, ये आपके पास ऐसा सा कुछ दे रखा है, ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये एंगल w है, ये एंगल z है, कह रहे हैं कि अगर x प्लस वाई आपका कितना है, y प्लस z के बराबर है, ये सम आपके पास इक्वल दे रखे, तो आपको ये प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। अब देखो आपने इस चैप्टर में ना थ्योरम्स पढ़ी हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, दो पैरेलल लाइंस होती है, ट्रांसवर्सल होता है तो इस तरीके से होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, और लीनियर पेयर एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये चीजें आपने पढ़ी है। बट अगर कभी आपको ये प्रूव करने को आ जाए कि AOB इज अ लाइन, तो ये आपने कहीं पे थ्योरम में नहीं पढ़ा है, और बच्चे इन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं एंगल तो निकाल सकता हूं कि कितने डिग्री का है, दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, पर इसको लाइन कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आपको बस कुछ नहीं करना है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कुछ इस तरीके से, अगर कोई लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होता है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो इन दोनों का सम कितना होता है बेटा, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन पे। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ही इनका सम 180 डिग्री होता है। बस अगर कहीं पे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, अगर कहीं पे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम इज 180 डिग्री हो जाए, अगर कहीं पे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो आपके पास क्या बनाकर दे देता है, वो आपके पास एक लाइन बनाकर दे देता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाकर दे देता है। सिंपल सा फंडा है कि ये दो एंगल्स हैं A और B, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो वो दोनों का सम एक आपको क्या बनाकर दे देगा, एक स्ट्रेट, अगर 180 डिग्री है तो एक स्ट्रेट लाइन बनाकर दे देगा। तो आपको अपने क्वेश्चन में क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन में यही चीज प्रूफ करनी है, क्या क्या कि कहीं से जो ये एडजेसेंट एंगल्स है AOB पे, ये जो AOB है तो AOB पे कौन सा एंगल है, एक एंगल X है, एक एंगल Y है, दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम अगर मैं 180 डिग्री प्रूव कर दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। या फिर नीचे से जो एंगल बन रहे हैं W प्लस Z, या तो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो भी मेरे पास क्या बन जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो आपको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम या फिर इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब वो कैसे प्रूफ करोगे, देखो
ज्योमेट्री की ये खासियत होती है, हमें रास्ता ढूंढना पड़ता है ना। हमें पता है कि हमें यहां तक जाना है, अब हमें वो रास्ता ढूंढना है कि मैं इस रिजल्ट तक कैसे पहुंच सकता हूं, है ना। चलो अब पहुंचाते हैं आपको वहां तक, क्या दिक्कत है। आपको पता है एक बात बता दूं आपको कि अगर आपके पास ये एंगल्स हैं तो ये पूरे के पूरे एंगल्स का सम, इन सभी एंगल्स का सम कितना होता है बेटा। आप बोलोगे भैया 360 डिग्री होता है ना, क्योंकि कंप्लीट एंगल्स है। दिख रहा कुछ। मेरे पास ये 4 एंगल्स हैं, तो अगर मैं इन चारों एंगल्स को ऐड कर दूं तो इन चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है ना। अब अगर इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री है तो आपको अब यहां से एक बात समझ में आएगी, और वो बात क्या समझ में आएगी कि x प्लस वाई और w प्लस जेड, एक्स प्लस वाई और w प्लस जेड आपस में क्या है, बराबर है। तो x प्लस वाई को मैंने एज इट इज लिख दिया और w प्लस जेड को इसकी जगह पे भी मैंने क्या लिख दिया, x प्लस वाई लिख दिया, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर है ना। और इसका सम किसके बराबर है बेटा, 360 डिग्री के बराबर है। कोई छेड़खानी नहीं यहां पे, बस इसके साथ किया थोड़ा सा। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। y प्लस वाई कितना हो जाएगा बेटा, 2y हो जाएगा। बराबर किसके बच्चों, 360 डिग्री के। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई बराबर किसके बेटा, 360 डिग्री के। तो 2 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। तो अब आप लिख दोगे हेंस ए ओ बी इज अ लाइन। क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम आपने 180 डिग्री प्रूव कर दिया तो वो क्या बना देगा, एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। समझे? अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आता है तो थोड़ा पीछे जाओ वीडियो में और फिर समझने की कोशिश करो कि क्या चीज हुआ है यहां पे, है ना। ये है। नाउ एक और क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1, है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझते हैं इसको कैसे करोगे आप लोग। कह रहे हैं कि क्या POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OR, प्रूव दैट। ये चीजें आपको प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखो क्या चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। आपके पास बोला गया है क्या, आपके पास बोला गया है सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है उस चीज को लिखो। गिवन में आपके पास क्या है, गिवन में आपके पास POQ इज अ लाइन, तो आप उसको लिख लो POQ इज अ लाइन, ठीक है। अच्छा, रे OR इज परपेंडिकुलर, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। जो लाइन है PQ उस पर OR क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होगा बच्चों तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है ना। अच्छा, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन ऐसा ऐसा, और आपको प्रूव करने को बोला गया है कुछ कुछ, और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि एंगल ROS बराबर है किसके, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, इसके बराबर है। ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे उसको समझते हैं। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं और फिर समझते हैं इस कहानी को। देखो आपको ना इन सभी एंगल्स को देखना पड़ेगा कि यार मेरे को कौन कौन से एंगल्स है। एक तो एंगल ROS है, ये वाला एंगल है, ठीक है। एंगल QOS ये पूरा एंगल है, ठीक है। इसको अगर मैं एंगल A मान लेता हूं तो ये हो जाएगा, इसको अगर मैं एंगल B मान लेता हूं तो ऐसा सा कुछ हो जाएगा, ठीक है। एंगल QOS और POS, यानी कि इन 3 एंगल्स के बीच में आपको खेलना है। किस तरीके से खेलोगे उसको समझते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं इस वाले एंगल को एंगल B मान लेता हूं,
है ना, जैसा मैंने अभी माना था ये ए हो गया और ये 90 डिग्री। तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ROS। ROS का मतलब क्या है, एंगल ए, ठीक है ना। ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS। QOS यानी कि 90 प्लस ए माइनस POS यानी कि बी। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये एंगल ROS POS ऐसे लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख लेता हूं। एग्जाम में भी लिख सकते हो आप इनको, लेकिन आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल इतना है ना, वो आपको लिखना पड़ेगा। देखो आपको पता है यहां पे क्लियरली एक चीज दिख रही है कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होगी तो आपको समझ में आ गया कि A प्लस बी प्लस 90 डिग्री, इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। और A प्लस बी आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस 90, और 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। A प्लस बी आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर A प्लस बी आपके पास 90 डिग्री है, अगर A प्लस बी आपके पास 90 डिग्री है, तो अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको A की वैल्यू निकालनी है। तो A की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, B को उधर भेज दो, है ना। A की वैल्यू से खेलना है ना आपको। तो यहां से इस इक्वेशन से मुझे एक चीज पता चल गई, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस B हो जाएगी। A की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस B हो गई। सिंपल है, क्लियर, ठीक है। अब मेरे पास जो ये एक इक्वेशन बनकर आई है ना, मेरे पास जो ये इक्वेशन बनकर आई है, देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। एक तो तरीका मेरे को यहीं पे क्लियरली दिख गया कि 90 माइनस बी तो मुझे मिल गया, एक ए मुझे कहीं से चाहिए, है ना। अगर मैं इसमें एक ए और ऐड कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि आपके पास a इज इक्वल्स टू 90 माइनस बी मिल गया। मैंने क्या किया, RHS और LHS दोनों तरफ a को ऐड कर दिया, क्योंकि जो चेंजेस आप LHS में लाओगे वही चेंजेस आप RHS में भी लाओगे। कुछ अगर यहां ऐड हो रहा है तो वो वहां भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए कितना बन जाएगा बेटा, ये 2a बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 90 प्लस a माइनस बी। 2 को उधर शिफ्ट करोगे तो a की वैल्यू हो जाएगी हाफ 90 प्लस a माइनस बी, क्योंकि ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। और आप देख लो आपको यही चीज प्रूफ करनी है, यही चीज तो प्रूफ करनी है ना। तो एक तरीका तो ऐसा है, और तरीका आपको एक और दिखाता हूं, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग तरीकों से आप कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप अपना दिमाग पूरा खोलो, है ना, हर उस तरीके को समझो जिससे आप कर सकते हो। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू आई थी कितनी बेटा, 90 माइनस बी, ऐसा सा कुछ आया था ना, a इज इक्वल्स टू 90 माइनस बी, है ना। ये यहां तक मैंने कर दिया था। अब आप ये देखो, ये है आपके पास a इज इक्वल्स टू हाफ 90 प्लस a माइनस बी, ये आपको प्रूफ करना है ना। अब आप इस चीज को देखो कि यार ये a है, ये a है, तो और ये पूरा का पूरा क्या है, 90 प्लस a है, और इधर आपके पास क्या बन गया, b बन गया। तो अब आप एक चीज को समझो, आपने a की वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या करो, अब आप आपके पास जो RHS है ना, जो आपके पास RHS में है चीजें, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपको QoS माइनस POS की वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या किया, एंगल QoS माइनस एंगल POS की वैल्यू निकाली। तो QoS कितना है आपके पास, QoS आपके पास है कितना, 90 प्लस a, है ना, और POS कितना है आपके पास, माइनस b। अब यहां से आपने इक्वेशन एक बनाई थी क्या, कि ये आपके पास एक इक्वेशन आई थी ना, a इज इक्वल्स टू 90 माइनस बी, तो वो चीज आपने यहां पे सब्सटीट्यूट कर दी। तो 90 प्लस a की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 90 माइनस बी, सॉरी, ये हाफ भी है RHS में। RHS में जो है मैं उस पूरे को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, हाफ इंटू, अब a की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस बी, और ये क्या है, माइनस बी पहले से था, है ना। इस a की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस बी लिख दिया। अब आपके पास ये हाफ
90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, माइनस b माइनस बी कितना हो जाएगा -2b हो जाएगा। और अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो हाफ इंटू 2 कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा बेटा 90 माइनस बी बचेगा, है ना। और 2 से 2 कैंसिल बच गया, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ गया 90 माइनस बी, यानी कि इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ गया बेटा 90 माइनस बी। और 90 माइनस बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और ए क्या है आपके पास, एंगल ROS। तो हो गया ना प्रूफ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है इन क्वेश्चंस को प्रूव करने का, आपके पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं, तो आप वो सभी तरीके यूज कर सकते हो, कोई भी तरीका, कोई एक तरीका भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना जी। चलो, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल्स टू 64। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास फिगर नहीं है, और अगर आपके पास फिगर नहीं है तो वो क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि फिगर है तो थोड़ा बहुत हाथ पैर चला सकते हैं बच्चे, बट फिगर नहीं है तो उनको समझ ही नहीं आता है कि इसका फिगर कैसे ड्रॉ करें। आओ समझेंगे फिगर कैसे ड्रॉ करने। आपके पास कह रहे हैं कि एक एंगल है XYZ, सबसे पहले उस एंगल को ड्रॉ करो XY और ये Z। ये एंगल कितना है बेटा 64 डिग्री का है, ठीक है ना। अच्छा, XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, कह रहे हैं कि ये जो लाइन है XY, इस लाइन को आगे तक प्रोड्यूस करो पॉइंट P तक। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि इसको इधर ही क्यों प्रोड्यूस किया, इधर क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं लेके गए, P पॉइंट ऊपर क्यों नहीं है। P पॉइंट ऊपर इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि उसने बोला है XY लाइन को प्रोड्यूस करो। अगर वो बोलता YX लाइन को प्रोड्यूस करो तो दोनों में फर्क है। XY लाइन का मतलब क्या है कि ये जो यहां से X स्टार्ट है, Y यहां पे है, इसको प्रोड्यूस करो। अगर वो कहता YX को प्रोड्यूस करो तो जैसे ये Y है, ये आपके पास X है, तो अगर वो कहता YX तो इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस करना पड़ता। समझो दोनों में फर्क, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसको नीचे की तरफ आगे प्रोड्यूस किया, ये ऊपर तो नहीं होगा तो ऊपर वाला मैंने हटा दिया, है ना, नीचे की तरफ आपका पॉइंट P बनेगा। उसके बाद उसने बोला है ड्रॉ द फिगर प्रोड्यूस्ड, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। अब ये आपके पास एक एंगल है ZYP, यहां पे एक रे है जो Y से स्टार्ट होती है और Q पे खत्म होती है। ये YQ एक रे है जो इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड एंगल XYQ और रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल निकालना है आपको। चलो आ जाओ, सुंदर सा डायग्राम चित्र बनाते हैं इसका एक, है ना। ये तो था रफ, अब इसकी थोड़ी सुंदरता देखो। ये है आपके पास कितना बेटा XYZ ना, ये X है, ये Y है और ये Z है। इसको थोड़ा और आगे तक लेकर जाओगे, ये P है, फिर ये यहाँ पे ऐसा है Q है, ये दोनों एंगल्स बराबर है और ये कितना है 64 है। आप इनको एंगल X भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना, कुछ और नाम देना है वो दे दो आप, आपकी मर्जी। चलो अब आ जाओ, अब आपको क्या निकालना है, एंगल XYQ। XYQ यानी कि X किधर है, XYQ यानी कि 64 प्लस X की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP यानी कि X निकाल दोगे तो उसका रिफ्लेक्स भी आपके पास आ जाएगा। सो बेसिकली ले देके यहाँ पे आपको एंगल X की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि X निकाल लोगे बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो आपको क्लियरली एक चीज दिख रही है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखो गिवन टू प्रूव ये आप लोग लिख लोगे, है ना, अब मैं वो नहीं लिख रहा हूं। तो 64 प्लस x बराबर किसके बेटा 180 डिग्री के है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन, है ना। ये रीजन लिखने होते हैं, भूल जाता हूं मैं कभी कभार। x प्लस एक्स कितना हो जाता है 2x हो जाएगा,
तो 64 प्लस 2x बराबर किसके बेटा 180 डिग्री के। 64 को उधर शिफ्ट करोगे तो 180 से माइनस हो जाएगा। 180 से अगर मैं 64 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 2x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी, पहले 60 कम करो 120, फिर 4 कम करो तो ये हो जाएगा आपके पास 116, और 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 2 5 58। तो एंगल x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी 58 डिग्री। एंगल x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी बेटा 58 डिग्री। ये आपके पास 58 है, ये आपके पास कितना है 58 है, ठीक है ना। तो अब आपके पास सबसे पहली चीज पूछी थी एक्स वाई क्यू यानी कि 64 प्लस x, और x कितना है 58 है। दोनों को अगर मैं ऐड करूं 8 और 4 12 को 2, 1 कैरी 6 और 6 12, तो 122 डिग्री आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर ये 122 डिग्री है तो अब आपको दूसरा एंगल क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। कहां है क्यू वाई पी, ये है एंगल क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, यहां पे समझो। तो ये था एंगल आपके पास Q, ये था Y और ये था आपके पास P। ये एंगल आपके पास कितना आ गया बेटा, x की वैल्यू कितनी थी 58 आ गई थी। तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स कैसे निकालोगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, तो आप 360 से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, है ना, अभी बताया मैंने। तो 360 से सबसे पहले अगर मैं 50 सब्ट्रैक्ट करूं 310 बचेगा, तो 302 डिग्री आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा इस पे दिमाग लगाओ, मैं पानी पीता हूं। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। कह रहे हैं कि दो लाइन से आपके पास एक ए बी और सी डी, दोनों की दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। सी डी और ई एफ ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। आपके पास y रेशो z दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 3:7, है ना। तो ये दे रखा है आपके पास, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो कभी भी अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल होती है तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है, उनमें बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, या फिर को इंटीरियर एंगल्स हो गए, बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, है ना। तो जहां से आपको कहानी की शुरुआत की गई है वहीं से हम शुरू करेंगे। y रेशो z, y रेशो z आपके पास दे रखा है बेटा कितना 3:7। तो आपको पता है ये वाला एंगल y ये क्या हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, और z जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 7। लेकिन आपको इसको किसी वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई करना है। अब वेरिएबल बहुत सारे बच्चे x यूज करेंगे, आप लोग x गलती से भी यूज मत करना, क्योंकि x वेरिएबल यहां क्वेश्चन में पहले से यूज हो रखा है। तो आप कोई और वेरिएबल यूज करो। आपने माना a भी तो वेरिएबल है, ये मान लिया। तो एंगल y कितना है आपके पास 3a, और एंगल z कितना है आपके पास 7a। अब आ जाओ, देखो यार कहानी बहुत सिंपल सी है ना, मतलब सिंपल ही है। अच्छा देखो, अगर ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये आपका एक ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल अगर 7a है तो क्या ये वाला एंगल भी 7a नहीं होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप बोलोगे भैया बिल्कुल होगा। तो इस वाले एंगल को मैंने एंगल 1 नाम दे दिया। तो आपको यहां से एक चीज पता चल गई कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है बेटा, एंगल z के, और वो किसके बराबर है 7a के। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग CA यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट आप लोग पूरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना, ठीक है, हाँ एग्जाम में ये पूरा का पूरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना, CA लिख के मत आ जाना। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 1 भी कितना हो जाएगा 7a के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से मुझे एक और चीज समझ में आ गई, बहुत कुछ समझ में आ गया कि यार ये भी 7a है, इधर वाला 3a है, और ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 3a प्लस 7a 180 डिग्री होता है। अब अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है तो 10a किसके बराबर हो जाएगा 180 के। 0 से 0 कैंसिल करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 18 डिग्री आ जाएगी। अब अगर आपके पास a 18 डिग्री है
अगर आपके पास ए 18 डिग्री है तो आपके पास ये 3a कितना हो जाएगा, 3 इंटू 18, तो 3 इंटू 18 कितना होता है बेटा, 54 डिग्री होता है ना। अच्छा, तो ये z कितना था आपके पास, 7a था, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 इंटू 18 एंड ये हो जाएगा आपके पास 126 डिग्री, है ना। तो 7a कितना हो जाएगा, 126 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। अब आपको एंगल x भी निकालना था। x कैसे निकालोगे बेटा, बहुत सिंपल है, ये आपके पास एक लाइन है, ये एंगल यहाँ पे x है, ये एंगल यहाँ पे y है, दोनों के दोनों एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। और आपको पता है जब एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं, जिन्हें हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस 180 डिग्री लिख दिया आपने। x आपको निकालना है, y आपने निकाला था अभी अभी कितना है, 54 डिग्री। तो बस इधर उधर करके कुछ करिश्मा कर दो। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 और 126 आ रहा है क्या, 126 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा आपके पास, 126, बिल्कुल सही है, क्योंकि x और z आप ऐसे भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहली लाइन और आखिरी लाइन को देखेंगे, यहाँ पे x बन रहा है, यहाँ पे z बन रहा है, बीच वाली लाइन को नहीं देखेंगे, तो वो बोलेंगे ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो z 126 है तो x भी 126 हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है, कह रहे कि इस फिगर में इफ AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, AB CD के पैरेलल है, EF इज परपेंडिकुलर टू CD एंड एंगल GED, तो सबसे पहले बेटा GED 126 डिग्री दे रखा है, 126 डिग्री दे रखा है, इधर वाला 90 है, ठीक है ना। अच्छा, फाइंड एंगल AGE, GEF एंड FGE, ये सभी एंगल्स आपको निकालने हैं, सब एंगल्स निकल जाएंगे, बहुत आसान है। थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं, कैसे, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं, और क्या क्या निकालना है आपको, AGE, ये वाला एंगल मैं C मान लेता हूं, ठीक है, और क्या निकालना है, GEF को मैंने A मान लिया, FGE, ये वाला एंगल मैं X मान लेता हूं, ठीक है। ये कुछ कुछ एंगल्स हैं आपके पास, ये इनको आपको निकालना है। अब आपके पास क्या दे रखा है बेटा, एंगल GED वो कितना दे रखा है, 126 डिग्री है। तो अगर मैं GED की बात करूं बेटा, तो GED अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये पूरा का पूरा एंगल है, कितना है ये पूरा का पूरा एंगल, 126 डिग्री है GED। तो आपको यहां से एक चीज समझ में आ गई कि GED तो A प्लस 90 डिग्री है, और A प्लस 90 डिग्री अगर आपको 126 के बराबर दे रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि A की वैल्यू कितनी है बेटा, 126 माइनस 90, है ना, और 126 से अगर मैं 90 सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना बचेगा बेटा, 36 डिग्री बच जाएगा। तो ये जो एंगल A है ये आपने निकाल लिया कितना, 36 डिग्री। बहुत बहुत बधाइयां आपको इस एंगल की प्राप्ति के लिए, ठीक है। अब आप एंगल B भी आसानी से निकाल सकते हो, क्यों, स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ इतने को देखो, ये वाला एंगल 126 डिग्री है, और इधर वाला एंगल क्या है, एंगल B है ना, ये पूरा का पूरा एंगल 126 डिग्री है, और इधर वाला एंगल B है, तो बेटा B प्लस 126 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 126, और 180 में से अगर मैं 126 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा, पहले 120 को काट दो तो बचेगा आई थिंक 60, फिर 6 को काट दो तो बचेगा 54 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल B भी आपने निकाल दिया 54 डिग्री। वाह भाई वाह, बहुत बहुत बधाइयां। चलो आगे आ जाओ। अब यहां से मुझे पता चला कि ये एंगल 54 डिग्री का है, यहां से मुझे पता चला ये एंगल कितना है, 36 डिग्री का है, और वो तो खैर पूरा ही था। बेटा एक चीज को समझो, ये और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ऐसा सा कुछ है, ये अगर 54 डिग्री का है तो क्या ये वाला एंगल भी 54 का नहीं होगा, क्यों,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस वाले एंगल को मैंने x माना था, तो आप कहोगे कि x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 54 डिग्री के होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप AIA लिख के मत आना, क्योंकि जो आपका पेपर चेक करेगा उसे नहीं पता AIA क्या होता है, ठीक है ना। तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरा लिखना। अब बेटा ये भी आपके पास 54 आ गया, बहुत बहुत बधाइयां। ये वाला एंगल निकालना है। बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ये है कि इसको मैंने C माना था। अब इसको C माना था तो बहुत अच्छी बात मानी थी मैंने। ये क्या हो जाएगा, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम C प्लस x कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। x आपने निकाला है अभी अभी 54 है, 180 डिग्री। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 54 यानी कि 126 डिग्री। देखो सभी एंगल्स निकाल दिए, 126 डिग्री हो जाएगा ये। तो बस ये वाला एंगल था कितना, 54, ये वाला था कितना 36, ये वाला था कितना 54 और ये वाला कितना आ गया आपके पास 126, ठीक है ना। तो जो जो एंगल निकालने थे सब निकाल लिए हमने, वाह भी वाह, है ना। चलो मजे हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि अगर PQ पैरेलल है किसके, ST के, PQ एंड ST ये दोनों की दोनों लाइन, PQ एंड ST ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। एंगल RST ये आपको दे रखा है कितना बेटा, 130 डिग्री, और आपको ये दे रखा है 110 डिग्री। आपको ये एंगल और ये एंगल कुछ कुछ तो निकालना है। फाइंड एंगल QRS। अच्छा ये वाला एंगल निकालना है आपको, बस इसको x मान लेते हैं जो एंगल आपको निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हिंट भी दे रखा है कि एक लाइन ड्रॉ कर दो जो दोनों के पैरेलल हो। अब इधर वाले एंगल को मैंने A मान लिया, इधर वाले एंगल को मैंने B मान लिया। तो यार क्लियर आपको एक चीज दिख रही है कि ये लाइंस अगर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल्स नहीं होंगे, है ना। ये सॉरी B, तो दोनों के दोनों अगर को इंटीरियर एंगल्स है, यानी कि एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो आप बोलोगे यार इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, है ना। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 110 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल B आपके पास कितना आ गया बेटा, 70 डिग्री आ गया। ये एंगल B कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। उसी तरीके से एंगल A और 130 डिग्री क्या है, ऐसे से है, तो ये दोनों के दोनों भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। तो आप बोलोगे A प्लस 130 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 को उधर भेज दो 130 को, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब अगर ये एंगल आपके पास 50 डिग्री आ गया, ये कितना आया था 70, ये कितना आ गया 50, और ये कितना है x, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम x प्लस 70 प्लस 50, सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा बेटा, 120 हो जाएगा। और बस उसके आगे तो इधर भेज दो। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 120, और वो हो जाएगी आपके पास 60 डिग्री, 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा एंगल x। ठीक है ना जी, चलो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। नाउ एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है कि AB और CD दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। APQ आपके पास दे दिया है 50 डिग्री, PRD आपके पास दे दिया है 127 डिग्री। अब आपको बताना है x और y। देखो बहुत सिंपल है, आपको दिख रहा है एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ऐसा सा कुछ है ना। देखो फिगर को ब्रेक करना सीखो। ये कितना है, 50 है, और इधर वाला कितना है बेटा, x है। तो आप बोलोगे भैया एक चीज समझ में आ गई कि x किसके बराबर हो जाएगा, 50 के। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ये अगर 50 है तो फिर दोबारा से समझो, ये दो लाइंस है। अभी आपने इधर वाली लाइन देखी, अब इधर वाली लाइन देखो, हर लाइन को देखना जरूरी है। ये 127 है, ये कितना है आपके पास, 127 है, और इधर वाला एंगल क्या है, इधर वाला ऐसा है कि इधर 50 है और ये क्या है, y है। तो ये दोनों के दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि 50 प्लस y वो किसके बराबर है बेटा, 127 के बराबर है। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो y की वैल्यू निकाल लो,
क्या दिक्कत है, 127 माइनस 50 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 77। ठीक है जी, बस ठीक है ना। अब आखिरी क्वेश्चन आप लोगों की एनसीईआरटी का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझते हैं इसको कि कैसे सॉल्व करो। कह रहा है कि PQ एंड RS आर टू मिरर्स, दो मिरर हैं PQ और RS, ठीक है, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के दोनों आपस में पैरेलल है, एंड इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे आई यहां से और वो टकराई यहां पे और फिर ऐसा सा कुछ उसने मतलब अपना पाथ फॉलो किया। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको एंड में ये प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है जी, कैसे करो, देखो आपको पता है फिजिक्स में आपने पढ़ा है, कभी भी ऐसा कुछ होता है तो ऐसा कुछ होता है ना। जो ये इंसिडेंट रे है तो ये क्या बनेगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनता है इंसिडेंट रे होता है। ये तो इस पॉइंट की कहानी है। अब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो अब देखो ये रे आ रही है तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इंसिडेंट, ये I1 R1 कर देते हैं इसको, ये क्या बन जाएगा बेटा I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। और रिफ्लेक्टेड रे हो गई अब ये, क्योंकि देखो इंसिडेंट रे क्या होती है, जो मिरर की तरफ आ रही है, और जो टकरा के वापस चली जाए वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। इंसिडेंट अब इस वाले पॉइंट के लिए तो ये इंसिडेंट रे है ना, क्योंकि ये मिरर की तरफ आ रही है इस वाले मिरर के लिए, और इस वाले मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस वाले मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है। इन चीजों को समझो, है ना। तो ये आपके पास पूरा का पूरा सिनेरियो रहेगा। अब आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, लिखना पड़ेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो भी है, ठीक है। और I2 इज इक्वल्स टू R2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ सेम रीजन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। लेकिन अब आप एक चीज को समझो कि यार मुझे AB और CD को पैरेलल प्रूफ करना है, कि AB और CD को पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखो दो लाइंस आपके पास पैरेलल कब होंगी, ये दो लाइंस आपके पास पैरेलल तब होंगी जब हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है पर आपने ये नहीं पढ़ा कि दो लाइंस को पैरेलल कैसे प्रूफ करते हैं। अब दो लाइंस को पैरेलल ऐसे प्रूफ करेंगे कि यार अगर यहां पे कोई ट्रांसवर्सल है और इनके अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल 1 है ये एंगल 2 है, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। क्यों, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं कहीं पे तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल होगी। या फिर अगर कहीं पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, अगर आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, है ना, या फिर इक्वल है, या फिर को इंटीरियर एंगल्स का सम एंगल ऑन द सेम साइड, यानी कि को इंटीरियर का सम 180 डिग्री है, तो आपके पास दो लाइंस पैरेलल होंगी। क्यों, क्योंकि जब पैरेलल थी तो ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो होती थी। अब आपको इस मतलब जब पैरेलल थी तो इसने इन सभी की मदद की ना। अब आपके पास क्या है, ये सभी चीजें में से कोई भी अगर गिवन है तो आप इसकी मदद करोगे, यानी कि ये वाइसा वर्सा चलता है। पैरेलल थी तो ये सारी चीजें इक्वल होंगी, अगर ये सारी चीजें इक्वल हैं या कोई एक भी इक्वल है तो वो पैरेलल प्रूफ हो जाएगी। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। आ जाओ अब एक और चीज को समझो, एक और चीज को समझो। ये बेटा ये है, ये है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी? बिल्कुल ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। दो परपेंडिकुलर हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं। और आपको पता है नॉर्मल जो होता है वो प्लेन मिरर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला जो नॉर्मल है ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या था मेरे पास, I1 था, ये क्या था मेरे पास, R1 था, ये क्या था मेरे पास, I2 था, और ये क्या था मेरे पास, R2 था। अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो आप लिखोगे कि R1 और I2 आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो भैया
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना ये दोनों, तो ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, दोनों के दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब अगर बस 3 इक्वेशंस आपके पास बन गई। आपको क्या प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, क्योंकि ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएगी। तो आपने किया क्या, I1 प्लस R1, I1 प्लस R1 आपने लिखा। अब आपने R1 की जगह पे, R1 की जगह पे, मतलब यहां पे भी आप क्या लिखना चाहते हो कि I1 और R1 ही लिखना चाहते हो, I1 और R1 है ना, यहां पे भी आपने सेम चीज लिखी। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहां वाला I1 और R1 तो एज इट इज लिखा, इज इक्वल्स टू I1 की जगह पे, ये जो I1 है इसकी जगह पे क्या मैं R1 लिख सकता हूं, आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। और ये R1 की जगह पे क्या मैं I2 लिख सकता हूं, I1 की जगह पे क्या मैं I2 लिख सकता हूं, आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो I1 प्लस R1 एज इट इज है हमारे पास, और R1 की जगह पे क्या मैं फिर दोबारा से I2 लिख सकता हूं, आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। और इस I2 की जगह पे क्या मैं R2 लिख सकता हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। बस I1 प्लस R1 बराबर हो गया किसके, I2 प्लस R2। तो आप लिख दोगे हेंस AB पैरेलल टू CD। बस ये था। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को प्रूव करना था। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। ये बाकी मेरा इंस्टा आईडी है, किसी को अगर फॉलो करना हो, कोई डाउट पूछना हो पूछ सकते हो। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स और सेशन अपडेट्स के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। बाकी मेक श्योर गाइज कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको तभी पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। बाकी अब हम मिलेंगे किसी अगले दिन किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।